नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवांस किड्स एकेडमी जीरापुर की ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर हिंदी कहानी जो आपके मन को झकझोर कर रख देगी तथा सोचने पर मजबूर कर देगी। तो उस कहानी का नाम है दुख का अधिकार, जो कि कक्षा 9वीं की हिंदी स्पष्ट भाग 1 की पार्ट 2 की है। उसके लेखक हैं श्री यशपाल जी। तो आइए पहले जान लेते हैं यशपाल जी के बारे में। तो उनका लेखक परिचय इस प्रकार है। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ था। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल जी की प्रमुख कृतियाँ प्रमुख रचनाएं हैं इनकी देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी इसकी बात उसकी बात, ये सभी इनके उपन्यास है। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। और सिंहावलोकन एक इनकी आत्मकथा है। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल को साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला। यानी इनके जो एक उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात पर इनको एक साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पेना व्यंग्य इनकी कहानियों की विशेषता है। यानी कि इन्होंने वर्ग संघर्ष और मनोविश्लेषण तथा पेना यानी तीखा व्यंग्य इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। यशपाल ये मानते रहे कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यानी कि समाज को अगर उन्नत बनाना है तो उसकी सामाजिक समानता बनाए रखना आवश्यक है और आर्थिक समानता भी। यशपाल ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी भाषा का शब्दों का भी बेहिचक यानी बिना किसी हिचकिचाहट के प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। जो ये कहानी है उसके बारे में बताया गया है कि प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच की जो भावना है लोगों के मन में उस भेदभाव को बेनकाब यानी कि उससे पूरी तरह से खुले हुए माहौल में बताते हुए कहते हैं कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबी की मजबूरी को पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं, यानी कि वो उनके वश में नहीं होता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है, लेकिन उनको दुख में मातम नहीं मनाने दिया जाता है। वो अवश हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही अवकाश। यानी चलिए अब पाठ देख लेते हैं। दुख का अधिकार। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मनुष्यों की जो पोशाकें उनके पहनावा, उनके कपड़े जो है वो उनको विभिन्न श्रेणियों यानी विभिन्न स्तरों पर बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी पोशाक ही ऐसी है जो मनुष्यों का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। यानी कि लेखक कहना चाहते हैं कि यदि हम किसी गरीब की या इनकी किसी की सहायता करना चाहते हैं, ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं, तो ये जो हमारा पहनावा है, हमारी पोशाक है, यही हमारे आड़े आ जाती है, यानी हमें सहायता करने से रोक देती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंगों को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थिति में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। तो हमारी जो पोशाक है वो किस प्रकार से हमें झुकने से रोकती है कि जिस प्रकार से एक वायु के लहरों में जो कटी हुई पतंग गिरते हुए रुकती है, गिरने से रुक जाती है, लहरों की वजह से वो
बहुत समय तक हवा में लहराती रहती है, हवा में उड़ती रहती है और सहसा यानी अचानक ही भूमि पर नहीं गिरती है और उसे रोके रहती है वो हवा। उसी प्रकार से ये जो पोशाक है हमें भी गरीबों की सहायता करने से रोके रहती है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। देखिए, बाजार में फुटपाथ एक ऐसी जगह है जहाँ लोग आते जाते हैं बाज़ार में, तो उसमें वहाँ पर कुछ खरबूजे एक डलिया में रखे हुए हैं। खरबूजे एक प्रकार के फल है जो डलिया में रखे हुए हैं और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे हुए हैं, जान पड़ते हैं। तो खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत, अधेड़ उम्र की यानी कि आधी उम्र से अधिक, जो कि ढलती उम्र की कह सकते हैं, बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। देखिए, ये कैसे लेखक कह रहे हैं कि खरबूजे तो बिक्री के लिए थे परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। यानी कि जो खरबूजे बेचने वाली वो औरत थी अधेड़ उम्र की, वो अपने अपने चेहरे को घुटनों के अंदर छिपाए और कपड़े को मुंह से छिपाए हुए घुटनों में अपने सिर को छुपाए हुए वो फपक फपक कर रो रही थी, यानी सिसक सिसक कर रो रही थी। तो लेखक कहते हैं कि इस प्रकार उसके फल खरीदने वाला या इसके खरबूजे खरीदने वाला कोई नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। यानी जो पास में पड़ोस में उसकी दुकान है, वो दुकान जो लगी हुई है उसके पास में और भी जो दुकानें हैं, तो उन दुकानों के तख्त पर, यानी लकड़ी का जो खाट होता है, खटिया होती है, उसको बोलते हैं तख्त। तो उस पर बैठे हुए कुछ लोग बाज़ार में और भी खड़े हैं कुछ लोग, वो उसको घृणा की दृष्टि से, यानी नफरत की दृष्टि से उसको देखते जाते हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक के मन में उस स्त्री का रोना देखकर के एक व्यथा उत्पन्न हुई। आश्चर्य हुआ उसे कि पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। लेकिन लेखक के पास में उसको किस प्रकार से पता चले कि वो क्यों रो रही है, ये उनके मन में उत्पन्न हो रहा था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाकी व्यवधान बन खड़ी हो गई। व्यवधान मतलब रुकावट, यानी कि उस फुटपाथ पर वो जो महिला बैठी थी उसके समीप यानी पास में बैठने में जो लेखक की पोशाकी उसमें रुकावट बनी हुई थी। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। देखिए, एक आदमी, एक महाशय जो एक तरफ अपने मुंह में कुछ पान वगैरह खाए हुए थे, वो थूकते हुए कहते हैं कि क्या ज़माना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता। यानी उसका एक लड़का जो है अभी मरा हुआ है, तो उसको पूरा दिन भी नहीं बीता और यह बेहया यानी बेशर्म दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। और दूसरे एक महाशय बोले, अपनी दाढ़ी खुजाते हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी को खुजाते हुए कहा उन्होंने कि अरे जैसी नीयत होती है, मतलब जैसी उनका मन होता है और वैसे ही अल्लाह यानी कि भगवान उन्हें वैसी ही बरकत देता है, यानी कि उन्हें वैसे ही पैसे देता है या वैसे ही उनका काम चलाता है। तो सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा। सामने के एक फुटपाथ पर एक व्यक्ति खड़ा था, उसने माचिस की तीली से जो है अपना कान खुजाते हुए कहा कि अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं, इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। मतलब ये महाशय कह रहे हैं कि इनके लिए तो सब रोटी का टुकड़ा ही है, सब जो भी है वो सब रोटी का टुकड़ा है। बेटा बेटी खसम मतलब होता है पति और लुगाई मतलब पत्नी, ये सब धर्म ईमान सब इनके लिए सब केवल रोटी का टुकड़ा ही है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, परचून मतलब किराने की दुकान, यानी कि जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती है, वहाँ परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए।
जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। सूतक देखिए, सूतक ये होता है कि या तो किसी के घर में किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर कोई व्यक्ति मर जाता है उसके घर में, तो वहाँ पर किसी को न छूने का जो नियम रखा जाता है उसको सूतक कहा जाता है। तो वहाँ उस सूतक का ख्याल तो रखना चाहिए उसको। और वह वहाँ सड़क पर बाज़ार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है। देखिए, इस महाशय ने, लाला जी जो है परचून की दुकान वाले, उन्होंने तो इतना कह दिया कि कोई मरे जिए इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको दूसरे के जो ईमान धर्म की कोई परवाह नहीं है। और ये जो जवान बेटे के मरने पर भी 13 दिन का सूतक होता है, वहाँ पर ये सड़क पे आकर के लोगों को खरबूजे बेचने बैठ गई है। लेकिन यहाँ जो 1000 आदमी आते जाते हैं उनको कोई पता नहीं है कि इसके घर में सूतक है। लेकिन फिर भी अगर इसके कोई खरबूजे खा ले तो उनका ईमान धर्म नष्ट हो जाएगा, यानी कैसे उनका धर्म रहेगा। चलिए आगे। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता और कभी माँ बैठ जाती। देखिए, अब लेखक ने कुछ पता लगाया है कि पास पड़ोस की दुकान से पूछा उन्होंने, और फिर उनको पता लगा कि इनका उस औरत का 23 साल का एक बड़ा जवान लड़का था जो, और इसके अलावा घर में उनकी बहू और पोता पोती है। और लड़का जो है वो शहर के पास में 1.5 बीघा ज़मीन में कछियारी यानी सब्जी बोता है और उसके परिवार का निर्वाह यानी उनका पालन पोषण यानी भरण पोषण करता है। तो खरबूजों की डलिया को वो बाज़ार में पहुंचाता है और कभी लड़का स्वयं वहाँ पे बैठ जाता है खरबूजे बेचने के लिए, या कभी उसकी माँ वहाँ बैठ जाती है। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। देखिए, यहाँ परसों की बात हो रही है, यानी कि 2 दिन पहले की, कि सुबह सुबह बात है कि जब मुंह अंधेरे का मतलब होता है जब सूर्य नहीं निकलता है सुबह, तब की बात है। तो बेलों में से बेल मतलब जो खरबूजे का पौधा है उसको बोलते हैं बेल में से पके हुए खरबूजे चुन रहा था वो। उस समय गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। देखिए, यहाँ सांप उस लड़के को डस लेता है। जैसे ही लड़के का पैर उस सांप पर पड़ता है और वो सांप उस लड़के को डस लेता है। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। और लड़के की जो बुढ़िया माँ है, बावली मतलब पागल होकर के, वो ओझा एक व्यक्ति है जो, उस व्यक्ति को कहते हैं जो झाड़ फूँक करके लोगों का इलाज करता है, उन्हें ओझा कहा जाता है। वो तो झाड़ना फूकना हुआ। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो भी कुछ आटा और जो सामान था, अनाज था, वो दान दक्षिणा में उठ गया। जो घर में अनाज था वो सब उस ओझा के कहने पर उन्होंने दान दक्षिणा में दे दिया, यानी कि दान दक्षिणा में वो उठ गया, यानी समाप्त हो गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना मतलब उस लड़के का नाम था जिसकी मृत्यु हो गई थी सांप के काटने से। तो उसकी माँ, बहू और बच्चे ये उससे लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ, एक दफ़े यानी कि एक बार चुप हुआ, तो फिर ना बोला। वो फिर वापस से दोबारा नहीं बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था, यानी सारा बदन उसका सर्प के काटने से, और जो सर्प का विष है उसका जहर है उसकी वजह से उसका बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। जैसे जिंदा व्यक्ति तो नंगा रह सकता है, बिना कपड़ों के रह सकता है, लेकिन मुर्दे को विदा करने के लिए, यानी अंतिम विदाई देने के लिए उसको कपड़े पहनना ही पड़ते हैं। तो उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। बजाज की दुकान यानी कि जो कपड़े का व्यापारी है उसको कहते हैं बजाज। उसके लिए बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों की छन्नी कपना ही क्यों न बिक जाए। छन्नी कपने का मतलब होता है कि जो छोटे मोटे आभूषण जो उनके हाथों में पहने जाते हैं उनको बोलते हैं छन्नी कपना, छोटे मोटे आभूषण।
तो वो भी क्यों ना बिक जाए, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई, यानी कि जो घर में कुछ बचा कुछ अनाज था वो भी उसे अंतिम विदाई देने में समाप्त हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। देखिए, वो बाप नहीं रहा यानी कि वो लड़का मर गया, लेकिन उनके जो बच्चे थे वो भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था, यानी बहू भी बीमार हो गई थी और वो उसको बुखार आ गया था, तवे की तरह वो लाल हो रही थी और तप गई थी। अब बेटे को बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। अब उसका बेटा तो रहा नहीं था, अब उस बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी, दुवन्नी मतलब 12.5 पैसे और चवन्नी मतलब 25 पैसे भी उसको कोई उधार देने वाला नहीं। यानी अगर कोई कमाने वाला नहीं है तो घर में किसी को कोई उधार नहीं देता है। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था। देखिए, बुढ़िया ने क्या किया कि रोते रोते उसने अपनी आंखें पोंछते पोंछते भगवाना जब सांप ने उसको डसा तब वहाँ से वो खरबूजे तोड़ रहा था, कुछ खरबूजे उसने तोड़े और उसको फिर सांप ने डस लिया। तो वो जो बचे हुए खरबूजे थे उनको चुन करके डलिया में समेट करके वो बुढ़िया जो है बाजार की ओर उनको लेकर के बेचने के लिए चल पड़ी, और उसके पास में कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। यानी बुढ़िया जो वो साहस करके खरबूजे बेचने तो आ गई, लेकिन वहाँ पे आकर उसने अपना साहस खो दिया और वो अपने सिर को चादर से लपेटकर और सिर को घुटनों में छिपाए हुए और घुटनों पर टिकाए हुए वो फपक फपक कर रो रही थी, यानी सिसक सिसक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है, हाय रे पत्थर दिल। मतलब ये लेखक बोल रहे हैं भगवान को कि कल जिसका बेटा मर गया है वो आज बेचारी इतनी मजबूर है कि उसको सौदा बेचना पड़ रहा है अपना, कि वो घर में बैठ करके अपना दुख भी नहीं मना पा रही है और उसको आज ही सौदा बेचने के लिए आना पड़ा। तो ये कैसा पत्थर दिल है भगवान। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोसी के पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक अब दूसरे की बात सोचने लगे हैं कि उनके पड़ोस में ही पहले किसी की मृत्यु हो गई थी पिछले साल, तो उस माता के बारे में वो सोचने लगे कि वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। संभ्रांत का मतलब होता है कि जो घराने अच्छे ठिकाने की या पैसे वाली महिलाएं, जो धनवान महिला, तो उसके पुत्र की मृत्यु के बाद में वो 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी। 2.5 मास यानी 2.5 मास तक वो पलंग से न उठ सकी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मूर्छा मतलब बेहोशी आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे, और अगर उनको मूर्छा नहीं आती, बेहोश नहीं होती वो, तो उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। 2 डॉक्टर हरदम उनके सिराने बैठे रहते थे, यानी 2 डॉक्टर उनके साथ में हमेशा रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक में से द्रवित हो उठते थे, यानी हर बार उनके सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी और शहर के जो जितने भी लोग थे वो लोग सब उसके पुत्र के शोक से सब द्रवित हो जाते, यानी कि दुखी होते थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। देखिए, लेखक क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, यानी कि मन को अगर कुछ समझ नहीं आता है तो जो मन है वो बेचैन हो जाता है और उसको बेचैनी बढ़ती जाती है, उसके कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता में चला जा रहा था। अब उन्होंने अपना सिर ऊपर उठा लिया था और इसी हालत में नाक ऊपर करके वो चले जा रहे थे, और रास्तों में जाने वाले से वो ठोकरें खाते फिर रहे थे लेखक। तो ऐसे ही वो ठोकरें खाते खाते सोच रहा था कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है।
तो ऐसा लेखक सोचते हैं कि शोक करने और गम मनाने के लिए भी सहूलियत, यानी उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था चाहिए कि दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, और दुखी होने के लिए भी उनको एक अधिकार चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ यहीं समाप्त होता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर अब हम अगले भाग में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।